ओम शांति। आज 23 दिसंबर 2021 है। बाबा हमेशा कहते हैं कि हमारी पढ़ाई का मुख्य सब्जेक्ट है याद, लेकिन एक है याद करना और एक है याद में रहना। है याद ही, लेकिन इस अभ्यास के अंदर बहुत महान अंतर हो जाता है। तो आइए जानते हैं याद में रहने के लिए बाबा के अव्यक्त इशारे। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। कर्म भी करो और याद में भी रहो। जो सदा कर्म योगी की स्टेज पर रहते हैं, वह सहज ही कर्मातीत हो सकते हैं। जब चाहें कर्म में आएं और जब चाहें न्यारे बन जाएं। तो जैसे हम अपने आप को जब इस कर्म क्षेत्र पर समझते हैं, ये स्मृति हमें रहती है, तो हमारे लिए कर्म करना कितना नेचुरल हो जाता है। और उसके बीच बीच में हम अपने आप को परमधाम लेकर जाते हैं। कभी अपनी नई दुनिया को याद करते हैं, कभी मन मना भव हो जाते हैं, कभी मध्याजी भव हो जाते हैं। तो ये है कर्म करना और याद करना। लेकिन बाबा ने जो हमें यहाँ पर एक शिफ्ट बताया है, जो वर्तमान समय अनुसार हमें और तीव्रता से करना है, वो है याद में रहना। यानी केवल निमित्त मात्र हम कर्म करने के लिए इस साकार वतन में उतरे, अपनी ब्राह्मण ड्रेस पहने, नहीं तो हम अपने आप को परमधाम निवासी या सूक्ष्म वतन निवासी कर्मातीत फरिश्ता अनुभव करें। तो जब हम अपने आप को नेचुरल स्मृति में निराकारी या आकारी समझ करके अपना पार्ट प्ले करेंगे, तो हमारे लिए याद में रहना और कर्म करने के लिए इस साकार सृष्टि पर उतरना, ये अभ्यास नेचुरल होता जाएगा। कर्मातीत आत्मा वही बन सकते हैं जो अपने इस अभ्यास को निरंतर तीव्रता से करे, क्योंकि कर्म अतीत यानी कि कर्म करते हुए भी कर्म से न्यारे। तो इस संसार में भले ही हम स्थूल रूप में हैं, लेकिन स्मृति हमारी इस फर्श से न्यारी रहे। जो अभ्यास मम्मा ने किया, बाबा ने किया। मम्मा ने अक्सर करके ये जो अनुभव करते हैं, मम्मा के साथ के शेयर करते हैं, वो बताते हैं कि मम्मा बहुत कम समय इस साकार वतन की स्मृति में रहते थे, अन्यथा मम्मा अपने आप को आकारी वतन में ही रखते थे। और जितना ज़्यादा हम बाबा का साथ अनुभव करना चाहते हैं, उतना ज़्यादा हमको ये अभ्यास और अपना बढ़ाना होगा। ओम शांति।